हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का 8th चैप्टर जो है मैट्रिक्स। अब आप लोग सोच रहे हो मैंने 3rd चैप्टर की खोल रखा है। एक्चुअली ये जो हम चैप्टर है वो एनसीईआरटी की बुक से कर रहे हैं, जो कि है 12th की बुक। तो मैं एनसीईआरटी की 12th की बुक से इसलिए करवा रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा डेप्थ में है, इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स डेप्थ में है। तो चैप्टर हमारा सेम है, एक्सरसाइज में भी आधे क्वेश्चन सेम है। सो हमें थोड़ा सा इजी होगा इसको करने के लिए। तो चलिए अब हम बिना देरी किए शुरू करते हैं मैट्रिक्स को। सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है, चलो अब इसे समझते हैं। मैट्रिक्स, अब जो भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये देखो, इनको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। जो भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स में रोज और कॉलम्स में हो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। Anything that is in the square matrix in the form of rows and columns is called matrix। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब रोज हमें पता है क्या होती हैं। ये होगी हमारी एक रो, ये होगी दूसरी रो, ये होगी तीसरी रो, ठीक है। ये रोज। और अब कॉलम्स क्या होते हैं, ये देखो, ये जो हमारे हो गए कॉलम्स, हॉरिजेंटल कॉलम नहीं, हॉरिजेंटल नहीं, वर्टिकल, सॉरी। ये हो गए हमारे कॉलम्स। अब इसमें क्या है, जो चीज़ रो में और कॉलम्स में है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। सीधी सी बात है। फिर से एक बार, जो भी चीज़ रोज और कॉलम्स में हो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। एक रो, दो रो, तीन रो, कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, ठीक है। अब एक और मैट्रिक्स बना रहा हूँ। इसमें आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें कितनी रोज है और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, कितने की मैट्रिक्स है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नीचे चलते हैं, नीचे क्यों नहीं आ रहा, अच्छा नीचे ही आ गए। एक मिनट, हाँ जी। तो अब हम कहाँ पे थे, हाँ, कि मैट्रिक्स अब रोज और कॉलम्स में होती है। और अब देखो कि मैट्रिक्स कितने बाय कितने की होती है। कितने बाय कितने की मतलब कितनी उसमें रोज हैं और कितनी उसमें कॉलम्स हैं, ठीक है। अब मान लो ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 1 2 3 4 5 6, एक रो, दो रो, ठीक है। अब इसमें कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम। अब ये जो मैट्रिक्स है ये कितने बाय कितने की है, इसमें दो रोज हैं, ठीक है, और तीन कॉलम्स हैं। जो रोज होती है वो हम फर्स्ट पे लिखते हैं, जो कॉलम्स होते हैं वो बाद में लिखते हैं। तो ये हुई 2 × 3 की मैट्रिक्स, ठीक है। एक और 2 4 8 6। अब इसमें दो रोज और दो ही कॉलम्स हैं, तो ये होगी 2 × 2 की मैट्रिक्स। अब जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स सेम हो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। सीधी सी बात है, जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम सेम हो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आगे देखते हैं, अब आगे हमारा क्या है। देखो मैट्रिक्स मैंने बता दी, ये देखो कितनी, ये देखो इसमें एक रो, दो रो और ये तीसरी रो, ठीक है। कॉलम कितने हैं, एक कॉलम और दो कॉलम, यही है। अब आपको क्वेश्चन कह दिया, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आपको होगा कंस्ट्रक्ट, यहीं पे दिखा देता हूँ। ये देखो आपको ये चीज़ दी हुई है, राधा की नोटबुक्स इतनी है, उसके पास पेन इतने हैं, फौजिया के पास इतने हैं, इतने। अब आपको कहा होगा कि इसकी मैट्रिक्स बना दो। ये होगी हमारी एक रो, ये होगी दूसरी रो, ठीक है, दो रोज होगी और एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम। तो ये कॉलम्स हो गए, तो ये मैट्रिक्स बन गई। ये मैट्रिक्स कितने की बनी, 2 × 3 की, ठीक है। ये मैट्रिक्स बनी हमारी 2 × 3 की। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स को लिखते हैं वैसे।
यहाँ पे आगे पहले से इरेज कर देते हैं। चलो हैं क्या हो गया, हाँ अब आ गया हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मान लो एक मैट्रिक्स ऐसे ही है, ठीक है, एक ऐसे सिंपल खाली है, मतलब दो खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इसको मत कंसीडर करो। और इसमें अब हमें इसकी मैट्रिक्स बनानी है। देखो अब हमें दिया होगा यहीं से, देखो अ मैट्रिक्स हैविंग m नंबर ऑफ रोज एंड n कॉलम्स is called a matrix of order m into n or simply mn matrix. So referring the above examples of matrix, we have A as 3 into 2, B 3 into 3, C 2 into 3. We observe that A has 6 elements, C have 9 elements. अब जो एलिमेंट्स है, हाँ अब जो एलिमेंट्स है वो काउंट कैसे करते हैं। इस वाली मैट्रिक्स में जैसे ये 2 into 3 की थी, तो इसमें एलिमेंट्स कैसे काउंट करें। 2 into 3 इक्वल टू 6, तो इसमें जो है 6 एलिमेंट्स हैं। ओके फिर से वन पे आ जाओ। हाँ सी के हैं, बी के 9 और सी के हैं 6 रिस्पेक्टिवली। इन जनरली मैट्रिक्स ऐसे होती है, ये देखो यहाँ पे समझाता हूँ। जो आई है वो हम रोज मानते हैं और जो जे है उसे हम कॉलम्स मानते हैं। अब ये ब्रैकेट है, हमें कोई नंबर नहीं दिया मान लो। अब हम कंसीडर करेंगे नंबर को ए फर्स्ट रो में है और पहला ही कॉलम है, ठीक है, ए फर्स्ट रो में और पहले ही कॉलम है। नेक्स्ट ये वाली रो तो फर्स्ट हुई, लेकिन ये क्या होगा, कॉलम नंबर सेकंड, तो इसे ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट ये रो कौन सी होगी, सेकंड रो, और कॉलम इसका क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट आ गया रो सेकंड है और कॉलम भी क्या है, सेकंड। फिर नेक्स्ट ए, अब क्या है, तीसरी रो है, कॉलम कौन सा है, 1, ये क्या रो किससे, थर्ड, और कॉलम कौन सा है, सेकंड। तो ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन भी आएगा, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये नीचे था, हाँ ये देखो, कंस्ट्रक्ट अ 3 into 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए, आई का मतलब रो, जे का कॉलम, इज इक्वल टू 1/2। अब ये देखो जो ये हमारी ऐसे वाली जो ये ब्रैकेट्स है ना, ये ब्रैकेट्स नहीं, इसे हम कहते थे मोड वाला। हाँ इसमें जो माइनस का साइन होता है, इसमें जो माइनस का साइन होता है वो जब इससे बाहर आएगा वो प्लस बन जाएगा, वो जब इससे बाहर आएगा वो प्लस बन जाएगा। ये देखो 3 into 2 की मैट्रिक्स बनानी थी। अब पहले हमने ऐसे किया, ऐसी हमारी मैट्रिक्स बनाई। अब ये फर्स्ट का हमने निकालना है कि क्या है, वो जो उन्होंने दिया हुआ था उसे यहाँ ले आओ। ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 आई माइनस 3j, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 आई माइनस 3j। अब ध्यान से सुनना इसे कैसे सॉल्व करना है। ए आई जे, अब हमने इसका निकालना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। A1 इज इक्वल टू 1/2 आई, हमारी होती है रो, कौन सी रो का है, ये है हमारी फर्स्ट रो का जी, और कॉलम कौन सा है, 1, जे होता है कॉलम, -3 into 1। यहाँ पे वही ब्रैकेट आ गई फिर से, ये बन जाएगा इक्वल 1/2 into 3, 1 - 3 इज इक्वल टू -2। अब ये देखो यहाँ पे है -2, जब इससे बाहर आएगा ये बन जाएगा प्लस 1/2 into 2, ये कट हो गया और 1 आ गया। अब यहाँ पे हमारी ये मैट्रिक्स फिर से लिख लो। A11 की वैल्यू है 1, A12 की निकाल लो ऐसी, 1/2 into 1 - 6, ये बन जाएगा 5/2, -12 के प्लस, ये बन गया 5/2। ऐसी हमने सारे एलिमेंट्स की हमारी वैल्यू निकाली। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आती है मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स। तो चलो हाँ, तो अब हम आते हैं हमारी मैट्रिक्स की टाइप पे। पहली होती है कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे कॉलम्स क्या होते हैं, जो ऐसे वाले होते हैं, ठीक है। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, 2 3, ठीक है, जिसमें एक
कॉलम हो, एक ही कॉलम हो जिसमें, उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें एक रो हो, सिंपल। नेक्स्ट है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बता ही दिया, जिसमें रो और कॉलम जो है वो सेम हो, 2 रो है और 2 ही कॉलम है, इंटू टू, ये बन गई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें रो और कॉलम सेम हो। सो नेक्स्ट आ जाओ नीचे अब हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये जो 3 है, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। तो इरेज हो जाएगा, हाँ पहले से हम इरेज कर देते हैं, हो जाएगा भाई जल्दी। चलो, अब जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें जो है, देखो उसमें जो है ये जो डायगोनली एलिमेंट्स होंगे 1 2 3, बस ये नंबर होंगे, मतलब नंबर तो बाकी भी होंगे, लेकिन बाकी क्या होंगे? 0, ठीक है, बाकी क्या होंगे? 0। ये नेचुरल नंबर्स होंगे, वहाँ पे बाकी 0 होंगे। और एक और क्वेश्चन, जैसे कि कई बच्चे पूछते हैं कि डायगोनल सिर्फ ऐसे ही बनेगा या ऐसे भी बन सकता है, तो डायगोनल सिर्फ इधर की साइड, यहाँ से यहीं बनेगा, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट बनेगा डायगोनल, राइट टू लेफ़्ट नहीं बनेगा, लेफ़्ट टू राइट ही बनेगा। ये होगी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। अब जो है स्केलर मैट्रिक्स, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बस उसमें क्या है, जो एलिमेंट्स होंगे ये डायगोनली के, ये जो एलिमेंट्स है ये इक्वल होंगे, और जो डायगोनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। फिर से देख लो, जो स्केयर कह रहा हूँ, जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके जो ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये डिफरेंट होंगे, और जो स्केलर के ये जो एलिमेंट्स होंगे ये इक्वल होंगे। नेक्स्ट आ गई हमारी, किधर गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कुछ नहीं है, बस यही है 1 1 1 0। इसमें इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट हो सकते हैं, सॉरी गलत कह दिया, कि आइडेंटिटी में क्या होंगे, जो ये होंगे ये 1 1 होंगे, मैं डायगोनल में पूछ क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये सिर्फ 1 होंगे, बाकी सारे 0 होंगे। लेकिन स्केलर में जरूर नहीं, यहाँ पे 1 1 ही हो, मैंने 1 1 लिख दिया, यहाँ पे आप 3 3 3 लिखा लो, लेकिन आइडेंटिटी में सिर्फ 1 1 1, क्योंकि हम दिखाएं ना कि आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, डायगोनल में सारे डिफरेंट होंगे। तो चलो जी, अब हम कर देते हैं इसको इरेज, खुल जा भाई इरेजर। हाँ जी, सो समझ आ गया, जो डायगोनल होंगे उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, जो स्केलर है उसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, कोई भी एलिमेंट हो सकता है 3 4 5 6, लेकिन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे और बाकी सारे 0, सब में बाकी सारे 0 होंगे, सिर्फ डायगोनली में, मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। सो नेक्स्ट, अब हमारा ये टॉपिक तो हो गया था। अब इसके क्वेश्चन मैंने आपको एक करके दिखाई दिया, अगर इसके क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। अब आज की वीडियो में ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में सिर्फ आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन बताऊंगा। मल्टीप्लिकेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है जो हम बाद में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। सो सबसे पहले देख लो, 2 मान लो हमारे मैट्रिक्स बने हुए हैं, यार भाई तो उधर चलो, हाँ 2 मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेट इस कंसिडर इट ए, लेट इस कंसिडर इट बी। अब एडिशन करनी है, कुछ नहीं करना एडिशन में। ए, अब पूछा गया आपको a प्लस बी, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके फर्स्ट एलिमेंट से ऐड कर दो 1 प्लस 1, इसका जो सेकंड है इसके सेकंड से कर दो 2 प्लस 2,
इसका थर्ड और थर्ड से 3, फिर नीचे वाला सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है जो 4 + 4, नीचे 5 + 5, फिर 6 + 6 7, फिर 8 + 8 और फिर 9 + 9। बस एडिशन में यही है। अब इसका आंसर लिख दो 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। ये है हमारी a + b की वैल्यू। सीधी सी बात थी। एडिशन मैट्रिक्स में कुछ नहीं था, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड और थर्ड टू थर्ड। सब्ट्रैक्शन भी सेम तरह है। और सब्ट्रैक्शन में इससे तो करूँगा नहीं क्योंकि फिर तो सबका आंसर 0 0 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन में हम थोड़े से नंबर चेंज करेंगे तो हो जाएगा ये। चलो इरेज हो गया। सो अब सब्ट्रैक्शन में जो है हम a के मैट्रिक्स लेंगे 7 9 8 5 6 4 3 2 1। b हम सेम ही रहने देते हैं, ऐसे ही रेस किया 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये अब सब्ट्रैक्ट करना है a - b, a का फर्स्ट एलिमेंट b का फर्स्ट एलिमेंट 7 - 1 9 - 2 8 - 3, नीचे फिर आ जाओ 5 - 4 6 - 5 4 - 6 3 - 7 2 - 8 and 1 - 9। अब इसका क्या बनेगा 7 - 1 8 9 - 2 7 - 3 5 5 - 4 1 6 - 5 भी 1 ही होता है। अब 4 - 6 क्या बनेगा -2, सीधी सी बात है। -3 कह रहा हूँ -4 -6 -8 माइनस में भी आ सकता है मैट्रिक्स में, ठीक है। ये याद रखना कि जो मैट्रिक्स है वो माइनस में भी आ सकता है। यार फिर से इरेज करना पड़ेगा यार, छोड़ो इरेज को, न्यू बना लेते हैं। हाँ ओके, न्यू बना नहीं किया, बन गया। देखो अब हमने करनी है डिवाइड। डिवाइड भी बहुत इजी है, बस एक बार देख लो। अब मान लो हमारा a है, ये है हमारा 2 4 6 10 12 14 16 और 18। अब a को हमने डिवाइड करना है 2 से, a / 2। अब कुछ नहीं करना, a के जो एलिमेंट्स ऐसे ही लिख लो 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। इसके नीचे डिवाइड बाय 2 डाल दो, 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2। इसके नीचे डिवाइड बाय 2 डाल दो, जैसे भी लिख सकते 2 × 1/2, एक ही बात है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये होगी हमारी डिवीज़न। देख लो मैं कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे जो है हमारे क्वेश्चंस आएंगे। कोई एग्जांपल है? हाँ ये एक और देख लो, चलो फिर से न्यू डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। एक और देख लो। अब मल्टीप्लिकेशन जो 2 एलिमेंट्स की है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन सिंगल नंबर की हो किसी एक मैट्रिक्स के साथ 1 2 3 6 7 8 10 9 8 ये ले लो बस, इंटू 3 है, बिल्कुल डिवीज़न की तरह सेम है, बस मल्टीप्लाई हो जाए 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × 6 3 × 7 3 × 8 3 × 10 3 × 9 3 × 8 फिर से। तो अब इसका क्या बनेगा 3 6 9 3 6 18 3 7 कितना होता है 21 3 8 24 3 10 30 3 9 27 और 3 8 24 अगेन। ये होगी हमारी सिंपल मल्टीप्लिकेशन 2 एलिमेंट्स की नहीं, एक नंबर के साथ मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, 2 मैट्रिक्स की नहीं सॉरी, ये होगी हमारी। अब मैट्रिक्स की
अब क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, जैसे कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमने वैल्यू ढूंढनी है एक्स प्लस वाई इतना है, एक्स माइनस वाई इतना है। अब इसको फिर से हम वही करेंगे, रेज ही करेंगे। हो जा भाई, नहीं हो रहा, चलो नई फाइल खोल लो। हाँ, अब जैसे था हमारा x प्लस वाई, अपनी तरफ से ले लो कुछ भी, 5 2 3 4, और x माइनस वाई था जो हमारा क्या लें, 6 4 3 2, ये ले लो। चलो अब हमें जो हमने क्या था 9th में ये तो सीखा ही था, जो ऐड कर दो इसे x माइनस वाई, ये जो कट हो जाएंगे ये हो जाएगा 2x। अब ऐड करना था तो एडिशन हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 6 11, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 2 6। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, डिवाइड हो जाएगा 11/2, ये 3 ये 3 ये 3। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू, कहाँ गया, ये रहा। अब y इज इक्वल टू x, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो ना x की, y इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स माइनस जो x की वैल्यू है। अब यहाँ पे देख लो, y इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स क्या था, 5 2 3 4, और x की वैल्यू क्या थी 11/2। अब 5 माइनस 11/2, ये हो गया 1/2, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, ये होगी हमारी y की वैल्यू। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आ सकते हैं। एक और फाइल खोल लो यार। हाँ, तो अब एक ये वाले क्वेश्चन और कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये यहाँ पे देख लो, जैसे ये मल्टीप्लाई है, ये 2x बन जाएगा, ये 14, ये 2 5 है 10, ये बन जाएगा 2y माइनस 6। अब ये जो प्लस है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा 7 में से 3 कम किए 4, 6 में से जो है, अब ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, 10 बन जाएगा, किधर गया, हाँ ये 10 बन जाएगा। 15 में से 1 माइनस किए 14, 14 में से 2 माइनस किए 12। अब 2x इज इक्वल टू ये वाला फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू पुट करके 2x इज इक्वल टू 4, हाँ 2x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आ गई 2। और मैं अपने मेथड से दिखाता हूँ। मान लो अब हमारे पास दिया है 2x 7 4, ये y है, इक्वल टू, इजी क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 5 नहीं 4 रखो, 3 2 1 ले लो, ये मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2x 14 8 और 2y इक्वल टू 4 3 2 1। ठीक है, अब ये है फर्स्ट एलिमेंट, दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रख दो, 2x इज इक्वल टू 4, वही है x इज इक्वल टू 2। जहाँ पे हमारी x y वेरिएबल है ही नहीं, वहाँ पे हमें करने की ज़रूरत ही नहीं, इन्हें छोड़ दो। अब 2y इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो बस यही था हमारा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।